हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो ये है कि डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन से कभी ना कभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप सब लोग गुजरे होंगे, कि डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट है जो कि हम लोगों को अक्सर हो जाता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, और वो सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन अगर यही डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अच्छा, डिप्रेशन में आप फील क्या करते हैं? आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगती। आप जिन चीज़ों के करके खुश होते हैं, आपको उन चीज़ों को करने से भी कोई खुशी नहीं मिलती। आपको दुनिया में रहने का मकसद नहीं नज़र आता। आप इतने डिप्रेस्ड हो जाते हो कि आपको पैनिक अटैक्स आने लग पड़ते हैं। इसके अलावा और आपके साथ ये होता है कि अगर डिप्रेशन लंबे टाइम तक चले तो ये आपके लिए डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके नतीजे में आप जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेते तो आप अपनी जान भी दे सकते हैं, सुसाइड। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से ही होती हैं, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है कि हमारे पास और कौन सी वेज़ हैं और हम किस तरह से इस चीज़ का सलूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अगर जब आप डिप्रेशन में जाओ तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर अपने किसी न किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या कोवर्कर्स से, किसी से भी इस बात को शेयर करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि किसी चीज़ का सलूशन आपको नहीं दिख रहा होता, बट उस चीज़ का सलूशन जो है वो किसी और शख्स के पास होता है। आप, क्योंकि आपकी वे ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस उस टाइम इस तरह से हो रहा होता है कि आप उन चीज़ों को समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है, जबकि दूसरे लोगों को लिए मे बी वो चीज़ इतनी टफ ना हो। डिप्रेशन रिलेटेड टू एनीथिंग हो सकता है। हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, हमारे रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस, हमारी दोस्ती में डिस्टर्बेंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस का प्रॉपर ना होना, लो ऑफ इनकम, या किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि आपको बुरी लग रही हो कि आपको डिप्रेशन में लीड कर सके। इवन एक ये भी इंसिडेंट सामने आया था कि 6 मंथ के बेबी को डिप्रेशन हो गया, और इस बात को डिटेक्ट करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल था। वो ये था कि उस बेबी के रूम का पेंट चेंज हुआ था, उसको मामले में रूम कलर बोलते हैं, वो चेंज हुआ था। उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो गई थी, उसे वो कलर नहीं पसंद था और उसको उस कलर को देखना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सो डिप्रेशन इस तरह छोटी छोटी सी बातों पे भी हो सकता है, बट समटाइम आपको उसके साथ एड्रेस करना नहीं आ रहा होता, समटाइम आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना नहीं आ रहा होता, आपको उसके साथ डील करना नहीं आ रहा होता, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देता है। जबकि अगर वो ये बात हम किसी शख्स से आराम से करें कि आई एम फेसिंग डिप्रेशन, कि मेरे ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो मे बी वो हमें सोल्यूशन फाइंड कर दे कि वी कैन गेट अ गुड ट्यूटर, या फिर हम इसको इस तरह से करें, या फिर हम एक फ़ेज़ ऑफ टाइम या फिर टाइम टेबल बना लें अगर हमसे चीज़ें मैसअप हो रही हैं। इस तरह करके बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, इसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है और ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, डिप्रेशन जो है वो बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है। डिप्रेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको हो गई है तो आप बिल्कुल ही मेंटली तौर पे सिक हो गए हो, आप पागल हो गए हो, या फिर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आप भी डिप्रेशन में हो सकते हो, आपको इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं होती कि आप डिप्रेशन में हैं, अगर एक चीज़ आपको बार बार इरिटेट कर रही हो। देखें, आपका मूड स्विंग होना इज़ अनदर थिंग, कि आपका मूड स्विंग हो रहा है। मूड स्विंग हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों के होते हैं। हम लोग हैप्पी भी होते हैं, अनहैप्पी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन मूड स्विंग का विदाउट एनी रीज़न और बार बार होना, ये जो है एक मेंटल डिसऑर्डर में आता है। क्योंकि आप रेपिटेशन इन टाइम, लॉन्ग टाइम में आप अगर बार बार जो है, यानी डेली की रूटीन में आप अपने आप को फ़ील कर रहे हो कि कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आप ये सब चीज़ें सिम्टम्स फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो। और आपको किस चीज़ से वो कर रही है, अगर आप खुद उसका रूट कॉज एनालाइज़ नहीं कर सकते तो आप किसी और से कराओ। इन दो आपके साथ रहने वाले अगर आपको कोई इस स्टेट में नज़र आए, ऐसे लोग आपको, जो कि आपको लगे कि ये डिप्रेशन में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो दे आर इन डिप्रेशन। इवन वो लोग जो खुद को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, जिस तरह के बिना बातों पर हंसना भी
یہ ایک ڈپریشن کا، یہ ایک مینٹل النس کا سائن ہے، کہ کچھ لوگ اندر سے ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم اوکے، اور یہ فیز سب سے برا فیز ہوتا ہے، کیونکہ اس فیز میں آپ کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کو خود بھی ڈیل کرنا نہیں آ رہا ہوتا. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو گائز ڈپریشن کہنے میں تو ایک بڑا ہی آسان ورڈ ہے، لیکن اس سے فائٹ کرنا اور اس کے باہر نکلنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو اور جو ہوتا ہے نا، آپ کی فزیکلی انفٹنس، آپ کے مائنڈ کے ریلیٹڈ بہت سارے بیماریوں کو کوز کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سوسائڈ کر لیتا ہے. تو جو کہ بہت بری چیز ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.